अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहले। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि जीएचएमसी इंतखाबात के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का रवैया पूरी तरह बदल गया था। जीएचएमसी के इंतखाबात में बीजेपी के शानदार कामयाबी के बाद बौखलाहट का शिकार चंद्रशेखर राव दिल्ली आए और इनसे मुलाकात की और इनसे एनडीए में शामिल होने और तेलंगाना में केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आशीर्वाद देने की दरख्वास्त की। ताहम मैंने चंद्रशेखर राव की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। मोदी ने इंकशाफ किया कि उन्होंने इस दिन फैसला किया था कि बीआरएस के साथ इत्तेहाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वज़ीर आज़म आज निज़ामाबाद के दौरे के मौके पर जलसे आम से खिताब करते हुए इस बात का इंकशाफ किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि आज मैं आपको एक ऐसा राज बता रहा हूँ जो पहले कभी नहीं बताया था। जीएचएमसी इंतखाबात के बाद केसीआर का रवैया पूरी तरह बदल गया था। जीएचएमसी इंतखाबात के बाद केसीआर दिल्ली आए और मुझसे मिले। उन्होंने मुझ पर बहुत मोहब्बत की बारिश की। केसीआर ने माजी में इतना प्यार कभी नहीं दिखाया, ये इनकी शख्सियत में नहीं है। केसीआर ने नारा लगाया कि मुल्क मेरी क़यादत में तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना हुकूमत की बागडोर केटीआर के हवाले करने वाले हैं, इसके लिए इनसे आशीर्वाद मांगा, लेकिन मैंने चंद्रशेखर राव पर भरोसा नहीं किया और इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हुज़ूर निज़ाम के खिलाफ सख्त रिमार्क्स किए हैं। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में जलसे आम से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त हैदराबाद की आज़ादी नहीं मिली। यहाँ की आज़ादी में निज़ाम रुकावट डाल रहे थे, लेकिन उस वक्त एक गुजराती बेटा यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए हैदराबाद को आज़ाद करवाया था। और आज भी एक गुजराती बेटा यहाँ की तरक्की के लिए आया है और इसके ज़रिए ही तेलंगाना की तरक्की और फलाह मुमकिन है। आपको याद होगा ना, हम लोगों ने निजाम की हुकूमत, देश तो आजाद हुआ था, लेकिन हमारा ये हैदराबाद और ये सारा इलाका आजाद नहीं हुआ था। निजाम अड़ंगे लगा करके बैठा था कि नहीं बैठा था? बैठा था कि नहीं बैठा था? एक गुजराती बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसने ताकत का परिचय दिया। तेलंगाना के महकमे तालीम ने दशहरा त्यौहार मनाने के लिए रियासत के स्कूलों और कॉलेजों में तातीलात का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक सरकारी और खानगी स्कूलों में 13 से 25 अक्टूबर तक 13 दिन तातीलात होंगे। रियासत में तमाम इंतजामिया के स्कूलों को इन इतलात से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया गया है। दूसरी जानिब इंटरमीडिएट कॉलेजेस को 19 से 25 अक्टूबर तक छुट्टियाँ दी गई है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट करीमनगर बंडे संजय ने सवाल पूछने वाले एक सहाफ़ी का नाम पूछकर इसका सरेआम मीडिया के सामने बेइज्जती की। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि तेलंगाना के करीमनगर लोकसभा से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडे संजय, जो रियासत के बीजेपी सदर भी रह चुके हैं, ने मीडिया से बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो मंदिरों की तामीर के लिए फंड्स नहीं दे रहे हैं। जिस पर एक सहाफ़ी ने कहा कि चंद्रशेखर राव मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर के लिए फंड्स दे रहे हैं। सहाफ़ी के इस जवाब को बंडी संजय ने मुस्तरद कर दिया और पूछा कि आप किस अखबार से हैं। सहाफ़ी ने जवाब दिया कि वो प्रजा तेलंगाना अखबार से हैं। इसके बाद सहाफ़ी ने इबादतगाहों को दी गई इमदाद की तफसीलात पेश की, जिससे बौखलाहट का शिकार होकर बंडी संजय ने सहाफ़ी का नाम दरियाफ्त किया। सहाफ़ी ने बताया कि इसका नाम अजीम है। मुस्लिम नाम सुनते ही बंडे संजय ने कहा कि आपसे बाद में बात करूंगा और सहाफ़ी का जवाब देने के बजाय मुंह फेर लिया। इराक़ में हाल ही में एक शादी की तकरीब में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया। शादी की तकरीब के दौरान आग लगने के नतीजे में 100 से ज़्यादा अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए, जबकि 150 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। यह हादसा गुज़िश्ता हफ्ते इराक़ के शहर मोसल के मदाफ़ात में वाक़ अल हमीदिया के एक फंक्शन हॉल में पेश आया। इस वाक़े का वीडियो फ़िलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नौबिहाता जोड़ा शादी की तकरीब के एक हिस्से के तौर पर इंतहाई रोमानिया अंदाज में रक़्स करते नज़र आ रहे हैं।
इस वक्त वहां अंदरूनी हिस्से में पटाखे छोड़े जाते हैं और आग लग जाती है और पूरा फंक्शन हॉल फैल जाती हैं। इस गैर मुतफ़िक़ वाक़े के साथ ही शादी की तकरीब में शामिल मेहमान अफरा तफरी के आलम में जान बचाने के लिए दौड़ने लगे और आग की जद में आ गए। जिस फंक्शन हॉल में कुछ देर पहले तक शादी की खुशियां देखी जा रही थी, वो अचानक मातम कदा में तब्दील हो गई और वहाँ हर तरफ नाशे ही नाशे नजर आए। सिक्किम के लाचेन वादी में चारशंबे की सुबह 23 फौजी जवान तेस्ता नदी में बह गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तस्दीक की है कि सैलाब में फ़ौज की गाड़ियां डूब गई। अमले की तलाश का ऑपरेशन जारी है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब फ़ौज की गाड़ियां सिंघम के करीब बॉर्डरिंग में खड़ी थी। जब चिंगतंग डैम से पानी छोड़ने के बाद सैलाब आ गया। पानी की सतह नीचे की तरफ 20.15 फुट की बुलंदी तक पहुंच गई। इसके नतीजे में तेस्ता नदी के पानी के बहाव में फ़ौज की गाड़ियां बह गई। बीजेपी के मुअत्तल लीडर और गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह अब हुकूमत के काम में भी मदाखिलत और दादागिरी दिखाना शुरू कर दिए हैं। राजा सिंह ने गुज़िश्ता रोज़ डबल बेडरूम मकानात की तामीर को रुकवा दिया। उन्होंने धूलपेट में वाक़ डबल बेडरूम मकानात की तामीर को रुकवाने के लिए खुद पहुंचकर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ काम को रुकवा दिया। इस मौके पर कंट्रैक्टर को काम न करने की धमकी दी थी। राजा सिंह ने कहा है कि डबल बेडरूम को गोशा महल में बनाया गया है, लिहाजा सिर्फ मुकामी लोगों को ही अलाट होनी चाहिए। पहले आप अलाट करने का तयख्खुन दें, फिर काम शुरू होगा। क्या सरकारी काम को रुकने असम्बली की गुंडागर्दी से रोका जा सकता है या नहीं? हुकूमत इस पर फौरी एक्शन लेने की ज़रूरत है। कॉन्ट्रैक्टर जो भी है ना, उनको बोल दो या लोकल एमएलए साहब आए, काम रुका दिए बोल के बोल दो। क्या जब तक हम नहीं बोले काम शुरू नहीं करने का बोल के बोल दो। ओके, ये बुलाए जल्दी। अब अभी ये काम आप रोक दो, जब तक हम नहीं बोलते काम न करो। क्यों बोले तो ये जो 145 जो घर बन रहे ना, ये धूलपेट के लोगों के लिए हम लोग बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके बनवाए थे, लेकिन अभी सुनने में आ रहा कि ये दूसरे लोगों को अलर्ट कर दिया बोल के सुनने में आ रहा। तो हम एक भी घर दूसरों को अलर्ट होने नहीं देंगे, सिर्फ ये धूलपेट के लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए आप लोग जब तक मैं नहीं बोलता जब तक काम नहीं होने देंगे। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।